राजा परीक्षित बड़े हुए, उनको राजा बनाया जाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि खजाने की सफाई हो रही थी, तो राजा परीक्षित उनको, उनके जो मंत्री थे उन सब ने देखा कि एक सोने का मुकुट है, बड़ा सुंदर। अब कोई वस्तु यदि सुंदर है तो वो यही है कि राजा के लिए है। और वो मुकुट जरासंध नामक एक राजा का था। जरासंध जो कंस के ससुर थे। इनकी कथा आप 7वें दिन सुनेंगे। उन्होंने बड़ी चोरियां करके, डकैती करके, पाप करके ये जो मुकुट है ये बनवाया था। उसकी सफाई करके और राजा परीक्षित को पहनाया जाता है। वही बात, जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। जैसे राजा परीक्षित ने वो मुकुट पहना, राजा परीक्षित के मन में हिंसक भाव आने लगे। आज तक राजा परीक्षित ने कभी नहीं कहा शिकार करने चलते हैं, लेकिन आज राजा परीक्षित बोले चलो शिकार करने चलते हैं। शिकार करने जब राजा परीक्षित गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक शूद्र एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा है, और वहीं पे एक गौ माता पड़ी हुई है जिसे वो हर थोड़ी देर में पैर से ठोकर मारता है। राजा परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में ऐसा कार्य हो रहा है। राजा परीक्षित गए और जाकर के उस शूद्र से पूछा कि तुम कौन हो, कौन है ये? तब कहा कि मेरा नाम कलयुग है, मेरा नाम कलयुग है। और ये जो एक पैर का बैल है ये कौन है? बोलिए धर्म है। कलयुग में धर्म एक पैर पे ही रहेगा। क्यों? दान से। वैसे तो बहुत कम धर्म कर रहा है व्यक्ति, जो कुछ कमा लिया सो आधा दान में लगा दिया, वही एक पैर पे धर्म। और बोली ये जो गौ माता ये कौन है? बोली ये पृथ्वी है, इसकी ऐसी हालत होगी। आज हम देख ही रहे हैं क्या हालत है पृथ्वी की। जल की कमी हो रही है, वृक्षों को काट रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है ना? वृक्ष तो हम काटते जा रहे हैं, बोल रहे हैं फिर ऑक्सीजन नहीं है, फिर जा रहे हैं हॉस्पिटल में हैं। आज यही हालत है। कितने ही व्यक्ति को रोको, गौ माता की वो हालत है। जलें से बहाए जा रहे हैं। जरूरत होगी इतने से कि फैलाएंगे इतना, लेकिन ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। जब नहीं रहेगा ना तब समझ में आएंगे, जब एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। बोले पृथ्वी की ऐसी हालत होगी। अच्छा, राजा परीक्षित बोले जब ऐसा ही युग आने वाला है तो तुम्हारा तो मर जाना अच्छा है। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली और कलयुग को मारने ही लगते हैं कि वो बोला मुझ में लाख अवगुण हैं, लेकिन एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कौन सा गुण? कलयुग केवल नाम आधार। मेरे युग में केवल भगवान का नाम लेने से ही उद्धार हो जाएगा, और कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है। बस नाम जप करिए, भगवान मिल जाएंगे, उद्धार हो जाएगा। वही नहीं हो रहा हमसे। फ्री टाइम में बैठे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, है ना, फिल्म देख रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम जपने के लिए समय नहीं है हमारे पास। जबकि उनका नाम जितना लोगे उतना कम पड़ जाएगा। ये एक नाम ऐसा है, कठिन तो है नहीं, कितना सरल है। राम
कितना प्यारा नाम है भगवान का। कलयुग बोला मुझ में लाख अवगुण हैं, लेकिन एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। राजा परीक्षित ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन 5000 वर्ष तक तुम अपना असर नहीं दिखाओगे। ठीक है। राजा परीक्षित ने कहा तुम वहां जाके रहो जहां चोरी होती है, डकैती होती है, मदिरा पान होता है। कलयुग मन में सोच रहा है ये सारे प्लाट तो मैंने पहले से बुक कर लिए। ठीक है, लेकिन एक स्थान मुझे अपने मन मुताबिक दीजिए। कौन सा? सोने में स्थान। राजा परीक्षित बोले ठीक है। राजा परीक्षित ये भूल गए उन्होंने स्वयं अपने सिर पे सोने का मुकुट पहना है। कलयुग उसी वक्त राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर जाता है। अब मंत्री बिछड़ गए। अब राजा परीक्षित को बड़ी प्यास लग रही है, तो उन्होंने देखा एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। अब वो तो तपस्या कर रहे हैं, तो उनको तो कहां से पता चले कौन है क्या है, वो तो तपस्या में लीन है। राजा परीक्षित को बड़ी प्यास लग रही है। उन ऋषि से बोले कि मुझे बड़ी प्यास लग रही है, जल दीजिए। वो तो तपस्या में लीन है। फिर कहा मुझे बड़ी जोरों की प्यास लग रही है, मुझे जल चाहिए। जब नहीं सुना, वहीं पे एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा परीक्षित ने उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। ये दृश्य उस ऋषि के जो बेटे थे उन्होंने देख लिया। ऋषि के जो बेटे थे उनके मित्र ने देख लिया, और देख लिया मित्र ने सारी बात जाकर ऋषि के पुत्र को बताई। तुम्हारे पिता के साथ किसी ने ऐसी ऐसी बात की, ऐसी ऐसी हरकत की है। बेटे ने बिना कुछ सोचे वहीं खड़े खड़े श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिता के साथ ऐसी हरकत की है अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के काटने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। बेटे को लग रहा है मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, पिताजी शाबाशी देंगे कि वाह बेटा बड़ा अच्छा किया तुमने। लेकिन जब उनको पता चला तो उनको बड़ा दुख हुआ। क्यों? राजा परीक्षित बड़े अच्छे मनुष्य हैं, वो ऐसा जान करके कभी नहीं कर सकते। अवश्य कोई बात हुई होगी तब उन्होंने ऐसा किया है। देखिए, इतने अच्छे काम कीजिए, इतने अच्छे कर्म कीजिए, आपसे कोई गलती हो भी जाए तो लोग आपसे गलत ना कहें कि इंसान ही गलत है। वो ये बोले कि इंसान तो सही है, उसका समय सही नहीं चल रहा। अवश्य उससे कोई गलती हुई होगी, समय सही नहीं चल रहा। इंसान तो अच्छा है, ऐसा व्यवहार रखिए अपना। पूरे संत, पूरे मुनि, पूरे ऋषिगण आज इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए श्राप मिला है तो मृत्यु तो होगी 7 दिनों में, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, मृत्यु तो होनी है 7 दिन में। लेकिन ऐसा क्या करें कि राजा परीक्षित की मृत्यु होगी, लेकिन ये नरक ना जाएं, स्वर्ग ना जाएं, कहीं ना जाएं, बस भगवान के पास जाएं। क्या करें? तो बोले राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह सुनाइए। सुनाएगा कौन? वहीं से सुखदेव जी जा रहे थे। सुखदेव जी से कहा गया कि आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह सुनाइए। वो मान जाते हैं। और अब सुखदेव जी सबसे पहले राजा परीक्षित को भगवान के वराह अवतार के बारे में बताते हैं। भगवान ने वराह अवतार क्यों लिया, कैसे लिया? तब बोले कि दिति, कश्यप ऋषि की कन्या दिति। कश्यप ऋषि के साथ क्या होता है कि शाम का समय होता है, इनकी पत्नी का नाम था दिति। शाम के समय
दिति कश्यप ऋषि के पास आती हैं संतान की कामना से। वो मना कर देते हैं कि अभी शाम का समय है, आपको हर एक चीज करने के लिए टाइम दिया गया है, पूजन पाठ करना है समय दिया गया है, भोजन करना है समय दिया गया है, स्नान करना है समय दिया गया है। शाम के समय ना भोजन करना चाहिए ना लेटना चाहिए। क्यों? अब शोर मत करना आप लोग, अब बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। और कश्यप ऋषि बड़ा मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती, तो उनकी इच्छा पूरी की और फिर स्नान इत्यादि किया, फिर पूजा पाठ में लग गए। अब शाम के समय क्यों नहीं भोजन करना चाहिए, क्यों नहीं लेटना चाहिए? क्योंकि इस समय महादेव जी और पार्वती मैया पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। वो हर घर को देखते हुए जाते हैं जिस समय हम दीपक रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है इस समय आपकी जो भी इच्छा हो भगवान से मांग लो। और दूसरा कारण, इस समय को गोधूली बेला कहा जाता है। इसी समय भगवान गैया चरा के घर लौटते थे, तो गाय के पैर से जो धूली उड़ती थी उसे गोधूली बेला कहा जाता है। लेकिन जब दिति नहीं मानी, उनकी इच्छा को पूरा किया, फिर पूजन इत्यादि में लग गए स्नान करके। अब दिति को लगा कि पति नाराज हो गए, तो वो आई और आकर के क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जो भी किया केवल इसलिए कि हमारे तेजस्वी पुत्र होगा। कश्यप ऋषि बोले तेजस्वी पुत्र नहीं होगा। क्यों? गलत समय में किया गया कार्य गलत परिणाम देता है। पुत्र तो होंगे, एक नहीं दो दो पुत्र होंगे, लेकिन महादुष्ट होंगे। बड़े बड़े राक्षसों में उनका नाम लिया जाएगा। कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब कौन माता चाहेगी कि उसके पुत्र दैत्य हों, राक्षस हों? वो रोने लग जाती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। कश्यप ऋषि बोले देखो पुत्र तो यही होंगे, लेकिन आपने अपनी गलती मान ली, तो आपका जो पौत्र होगा वो भगवान का बड़ा लाडला होगा। बड़े बड़े भक्तों में उनका नाम लिया जाएगा। कौन? प्रहलाद जी। अब कोई साधारण माता गर्भ धारण करती है तो 9 महीने का गर्भ धारण करती है, लेकिन जब साधारण बालक को जन्म देना हो, लेकिन यहाँ दिति के गर्भ में बड़े बड़े राक्षस पल रहे हैं, दैत्य पल रहे हैं। उन्होंने 100 वर्षों का गर्भ धारण किया। 100 वर्ष बाद उनको 2 पुत्र होते हैं। विचित्र, विचित्र यानी अस्त्र शस्त्र लिए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जन्म लेते ही समुद्र की विशालता को नापते हैं और उनको युद्ध के लिए ललकारते हैं। समुद्र बोले मुझसे युद्ध मत करो, मेरे दल पे पृथ्वी रखी है, इसे लेने कोई आएगा उससे युद्ध कर लेना। समुद्र देवता को पता था कि भगवान आएंगे पृथ्वी को लेने। ठीक है, अब यहां पर ब्रह्मा जी रचनाएं कर रहे हैं। ये उस समय की बात थी जब संसार नहीं था, अभी रचनाएं कर रहे हैं ब्रह्मा जी। कई वस्तुएं बना रहे हैं, वस्तुएं कई बना रहे हैं। अब उनको रखने के लिए पृथ्वी चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान छोटे से वराह रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए वराह अवतार की जय हो। अवतार लेते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, अपना आकार बढ़ाते हैं और पृथ्वी को अपने मुख पर रखकर ऊपर आ रहे हैं।
हिरण्याक्ष ने कहा पृथ्वी को लेके जाना है, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले कर लो। हिरण्याक्ष से भगवान ने युद्ध किया, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को लेकर आए।